नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नल कनेक्शन के बावजूद कई सालों से नहीं मिल रहा पानी। सज्जनगढ़ क्षेत्र के लोग हो रहे परेशान, नहीं सुन रहे अधिकारी। ट्रक बिजली के केबल से टकराया, पोल सड़क किनारे गिरा। कसारवाड़ी क्षेत्र में हुई घटना, कई इलाकों में बिजली गुल। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि पर हुआ भव्य कवि सम्मेलन। देर रात तक चला आयोजन, कविता सुनते उमड़े लोग। रात में नहीं रहते डॉक्टर, मरीज हो रहे परेशान। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा अस्पताल का है मामला। ऑपरेशन चंगुल के तहत जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ में अवैध कब्जों पर प्रशासन की पहली नजर। गरीब दुल्हनों को वितरित की गई कन्यादान सामग्री। महावीर इंटरनेशनल में माही वीरा ने किया कार्यक्रम। युवक को बदमाशों ने बीच राह रोककर की जमकर पिटाई। लाठी डंडे पत्थर से किया हमला, वीडियो वायरल। बांसवाड़ा के मोटा गांव में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर से दो चचेरे भाइयों की मौत। एमएमबी ग्रुप ने होली और रमजान के उपलक्ष्य में बांटा राशन। डूंगरपुर में जरूरतमंदों की मदद के लिए आया संगठन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे घाटोल पहुंची। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में दी आहुति, अनुष्ठान में भाग लिया। बांसवाड़ा आईटीआई कैंपस में लगा रोजगार मेला। 13 कंपनियां पहुंची, 1500 युवाओं को नौकरी का मौका। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। दोस्त की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास। बांसवाड़ा कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन का अधिवेशन संपन्न। बांसवाड़ा डूंगरपुर यूनिट के लोग हुए शामिल। भारत आदिवासी पार्टी सरेरी बड़ी ब्लॉक की बैठक हुई। पंचायती राज चुनाव की रणनीति बनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची त्रिपुरा सुंदरी। मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। शहर में बाइक चोरी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। अंतरराज्यीय बाइक को चोर गिरोह का पर्दाफाश, 10 बाइक जब्त। पीपलखूट में अध्यापक पर तलवार व सरिये से हमला। स्कूल से लौटते समय अज्ञात वाहनधारी ने पीछा कर की मारपीट। छोटी सादड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, लोग हुए शामिल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र में डूंगरा रोड, हिम्मतगढ़ रोड और दाहोद रोड पर रहने वाले लोगों को पिछले कई वर्षों से नल कनेक्शन के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में नल कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन पानी की एक बूंद भी नियमित रूप से नहीं पहुंच रही। मजबूरन लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त कर नियमित पानी सप्लाई शुरू की जाए, अन्यथा वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी में आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक झूलते हुए बिजली केबल से टकरा गया, जिससे सड़क किनारे लगा पोल गिर पड़ा। पोल गिरने से केबल सड़क पर फैल गई और कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय आसपास कोई राहगीर या वाहन नजदीक नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से केबल नीचे झूल रही थी, जिसकी शिकायत भी की गई थी। पोल गिरने के बाद आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में रोष देखा गया। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पोल व केबल हटाने का कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि झूलती केबलों की नियमित जांच कर उचित ऊंचाई पर व्यवस्थित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतापगढ़ में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन का आयोजन नगर परिषद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत कवियत्री शैलजा सिंह ने मां सरस्वती की वंदना से की। इसके बाद कवि कुंवर प्रताप ने अपनी कविता में भारत मां की पीड़ा का वर्णन किया। कुमार संभव ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुकेश मोलवा ने अपनी कविता से वातावरण को काव्यमय बना दिया। कवि सम्मेलन में हेमंत श्रीमाल, सिद्धार्थ देवल, बुद्धि प्रकाश दादीज, प्रियंका मिश्रा, धनपाल धमाका, सुनील व्यास,
गोपाल धुरंधर ने भी अपनी कविताएं पढ़ी। कवि सम्मेलन का संचालन सिद्धार्थ देवल ने किया। एडीएम विजयेश पंड्या और आयुक्त जितेंद्र मीना ने कवियों का स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर? फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। आईआईटी की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई। ओरू पूछ के। कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। वहाँ पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने। फर्स्ट विला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे काफी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ। उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं। ऑफिस टीम ऑफिस में होती है और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है। इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा अस्पताल में रात के समय डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में 2 डॉक्टर कार्यरत हैं, लेकिन वे रात के समय अस्पताल में नहीं रहते। एक डॉक्टर बांसवाड़ा में रहते हैं, जबकि दूसरे डॉक्टर गनोड़ा से 3 किलोमीटर दूर लोहारिया में रहते हैं। नियमों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेडक्वार्टर होने की वजह से रात के समय भी एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मरीजों को रात के समय अस्पताल में लाने पर डॉक्टर नहीं मिलता, जिससे उन्हें बांसवाड़ा, उदयपुर या सागवाड़ा तक जाना पड़ता है। गनोड़ा अस्पताल में मासिक डिलीवरी लगभग 150 से ज्यादा होती है, लेकिन रात के समय गर्भवती महिलाओं को तकलीफ होने पर स्टाफ के भरोसे ही काम चल रहा है। अस्पताल में एक्सरे मशीन भी रेडियोग्राफर नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अजय मेहता और शिशु रोग विशेषज्ञ प्रीतेश जैन ने बताया कि 24 घंटे लगातार सेवा देना मुश्किल है, इसलिए अस्पताल में अन्य डॉक्टर की नियुक्ति करने की बात कही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुशपाल सिंह ने भी स्वीकार किया कि डॉक्टर को हेडक्वार्टर पर रहना अनिवार्य है। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ऑपरेशन चंगुल के तहत एमजी रोड और गोपालगंज क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रेम मोहन सोमानी कार्यालय की दुकान का औचक निरीक्षण किया, जहां एक व्यक्ति का फोटो प्रदर्शित किया गया था जो एक हत्या के मामले में दोषी है। जिला कलेक्टर ने इसे अनुचित बताया और दुकान के बोर्ड को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित पक्षों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और नियमानुसार परीक्षण करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि बिना वैध दस्तावेज के किसी भी प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने चिमन सोमानी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया, जहां गंदगी का अंबार पाया गया। उन्होंने नगर परिषद के संबंधित कार्मिकों को फटकार लगाई और तत्काल प्रभाव से नेम बोर्ड हटाने, शौचालय की सफाई करवाने, कचरा हटवाने और कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट को सील करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ता है और प्रशासन अवैध कब्जों और अनियमितताओं के प्रति शून्य सहनशीलता नीति पर कार्य कर रहा है। महावीर इंटरनेशनल व माहीवीरा बांसवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में कन्यादान सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने 5 जरूरतमंद बालिकाओं को कन्यादान सामग्री भेंट की, जिसमें साड़ियां, पेंट, शर्ट, बेडशीट, कंबल, श्रृंगार का सामान आदि शामिल थे। सचिव आशा मित्तल ने संस्था की समस्त गतिविधियों पर प्रकाश डाला और अतिथियों का स्वागत किया। माहीवीरा की संरक्षक भुवनेश्वरी मालोत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सबकी सेवा और सबको प्यार की राह पर चलते रहने का आह्वान किया। सचिव मनोज सेठ ने कहा कि मानव जीवन का उद्देश्य ही सबकी सेवा और सबका प्यार करना है। विशिष्ट अतिथि महेंद्र ने बालिकाओं के जीवन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके सुखी जीवन की प्रार्थना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने अपने आशीर्वचनों से बालिकाओं को आशीर्वाद दिया। सभी का आभार अध्यक्ष गीता चौधरी ने किया। इस अवसर पर विमल कोठारी, सुधा तलवाड़िया, कांता भाटी, मनभरी चौधरी आदि उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे सरेआम लोगों से मारपीट कर रहे हैं।
एक ऐसा ही मामला जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र से देखने को मिला, जहां पर फलवा गांव में बाइक सवार युवक को रोककर पीटने का वीडियो वायरल है। इसमें बाइक सवार युवक को मुख्य सड़क पर 4-5 लोग घेरकर लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद युवक बाइक से उतरकर खेतों में भागता दिख रहा है। फलवा के अरविंद पारगी ने मुकेश पुत्र फूलजी, सुभाष पुत्र मना, कल्पेश पुत्र मना, कपूर पुत्र लवजी निवासी खोड़ानीम, राजेंद्र निवासी रोहनिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना 17 फरवरी शाम 5 बजे की बताई गई है। अरविंद ने बताया कि वह गांगड़ तलाई से फलवा जाने के लिए निकला था। उसके परिवार के राहुल के साथ बाइक पर बैठकर फलवा जा रहा था कि रास्ते में तेजपुरा के पास आरोपियों ने बाइक रोक दी और लात घूंसों व लाठी से पीटा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई युवक मिलकर 2 युवकों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बोरदा निवासी नंदू पिता शंभू और विक्रम पिता लक्ष्मण बाइक से करगासिया से बोरदा लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने लिखित रिपोर्ट दी है। आज दिनांक 19/2/2026 को सुबह प्रार्थी शंभूलाल मकवाड़ा निवासी बोरदा ने थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दी कि कल दिनांक 18/2/2026 को शाम को रात्रि करीब 9 बजे प्रार्थी का भाई नानू उर्फ नंदू, पिता शंभूलाल एवं उसका चचेरा भाई विक्रम उर्फ विकास, दोनों मोटरसाइकिल से बाइक से करगचिया से बैठकर अपने घर बोरदा आ रहे थे कि बोरदा घाटे के ढलान में पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी बाइक को, जिससे दोनों मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और उक्त घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल होने से प्राथमिक इलाज हेतु CHC गंदौड़ा ले गए थे। वहाँ से इनको रेफर करने से MGH बांसवाड़ा लाए। देर रात्रि दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की लाश परिजनों ने MGH मोर्चरी बांसवाड़ा में रखवाई हुई है। अभी पंचायतनामे की बॉडी मुआयना कर आगे पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये करगचिया घाटोल क्षेत्र में है, करगचिया गाँव। वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गाँव बोरदा घर पर आ रहे थे। नहीं, वो अभी कार्रवाई चल रही है। मृतक के भाई नानू उर्फ नंदू के बड़े भाई ने रिपोर्ट दिए थाने पर कार्रवाई हेतु मानसन कर रहे। डूंगरपुर में MMB ग्रुप ने होली और रमजान के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को राशन बांटकर कौमी एकता की मिसाल कायम की। ग्रुप के कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में 25 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री शंकर यादव, साइबर थाना प्रभारी गिरधारी सिंह, हाजी अख्तर हुसैन मलिक और ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी उपस्थित थे। ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने कहा कि ग्रुप का उद्देश्य केवल त्योहारों की खुशियों को हर घर तक पहुंचाना है। पूर्व राज्य मंत्री शंकर यादव ने कहा कि MMB ग्रुप ने मस्तान बाबा के बताए रास्ते पर चलकर पूरे संभाग में गंगा जमुनी तहजीब और कौमी एकता की मिसाल कायम की है। साइबर तक पहुंचने के लिए ग्रुप ने 2007 से यह सफर शुरू किया और आज ये ग्रुप पूरे संभाग में एक मिसाल बन गया है। ग्रुप सदर नूर मोहम्मद मकरानी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रुप का उद्देश्य केवल त्योहारों की खुशियों को हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रुप आगे भी इस तरीके के कार्य करता रहेगा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। यहां आयोजित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उन्होंने विधि विधान से हवन यज्ञ में आहुति दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी से वातावरण भक्तिमय हो उठा। राजे के आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष, बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच स्वागत के बाद वे सीधे मंदिर परिसर पहुंची, जहां पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राजे भक्ति में लीन नजर आई। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय फ्यूचर? फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था। IIT की जर्नी थी, वही फेलियर सबसे ज्यादा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट काम किया। मैंने कभी भी अपने घर पे नहीं बताया। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई करता था, मेरे पेरेंट्स यही सोचते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है
फाइनल ईयर तक उनको कभी नहीं बताई। ओरू पूछ के। कभी ऐसा हुआ है कि गेस्ट परेशान हो रहा है, रात को 11 बजे फोन कर रहा है और सामने पापा बैठे हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा। और इवन ऑल्दो मुझे जाना भी पड़ता था 12-1 बजे। मैं नहीं सोच सकता था कि मैं रात को 1 बजे उठ के 2 व्हीलर पे 30 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। वहाँ पर रास्ते में चीते देखे मैंने, हर चीज देख ली मैंने। फर्स्ट व्हीला की क्या स्टोरी, कैसे स्टार्ट हुआ? मुझे काफ़ी टाइम लगा ओनर्स को समझाने में, बताने में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज वो उनकी प्राइवेट जगह थी। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मैंने कभी उनको निराश होने नहीं दिया किसी भी एस्पेक्ट में। हम लोग ने जब स्टार्ट किया, मुझे नहीं नॉलेज था इतना सब कुछ, उन्होंने आते ही पॉइंट, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, हम हमेशा हमारे ग्राउंड पे होते हैं, ऑफिस टीम ऑफिस में होती है और हम हमेशा एक ऐसे टाइम पर अपना काम कर रहे होते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रीशियस है। इंजीनियरिंग ही आपको सिखाती है कि आपको क्या इंजीनियरिंग के अलावा करना है। बांसवाड़ा के माही डैम रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कैंपस में आयोजित शिविर में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। 13 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां करीब 1500 युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंची। सुबह से ही जिले भर के अभ्यर्थी रोजगार की उम्मीद लेकर ITI परिसर में जुटने लगे। जिला रोजगार अधिकारी KR मेघवाल ने बताया कि दोपहर तक 500 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और शाम तक 1500 उम्मीदवारों के पहुंचने की संभावना है। शिविर में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पदों पर ही भर्ती की जा रही है। ITI पास युवाओं के साथ अन्य योग्य अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जा रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे इंटरव्यू लेकर चयन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को नजदीक व बाहरी राज्यों की कंपनियों में रोजगार से जोड़ा जा सके। ये हमारा आज का एक दिन का प्लेसमेंट शिविर है, कैंपस प्लेसमेंट, और जिसमें 13 कंपनियों ने भाग लिया है और 1500 के आसपास इनके पास वैकेंसीज हैं। और हमारा टारगेट है कि 1500-2000 बच्चे आए। ITI के पूरे बच्चे अवेलेबल है और आए भी हैं। अब तक का 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 3 बजे तक का ये आज है हमारा प्लेसमेंट शिविर और उम्मीद है कि बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं तो और भी अच्छे बच्चे आएंगे। लोकल भी हैं, अहमदाबाद से हैं और उदयपुर से हैं। कौन तो 2-3 कंपनी सिक्योरिटी कंपनी के रिगार्डिंग है और कुछ जो है एजुकेशन से संबंधित भी हैं और कुछ ITI उनको चाहिए और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बच्चे चाहिए। वो भी KR मेघवाल, जिला रोजगार अधिकारी। भारत आदिवासी पार्टी ब्लॉक सरेडी बड़ी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायती राज चुनाव की रणनीति भी बनाई गई। बैठक में सरेडी ब्लॉक के 15 वार्ड पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया और स्वतंत्रता रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। बैठक में सभी ने अपने विचार साझा किए और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता भारत आदिवासी पार्टी जिला उपाध्यक्ष विनोद खराड़ी और ब्लॉक अध्यक्ष महेर हेमारी ने की। बैठक में कचरूलाल चरपोटा, विनोद डामोर, जितेंद्र बूच, दिलीप हाड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में लिए गए निर्णयों की पूरी रूपरेखा बनाई गई। बैठक के बाद सभी पदाधिकारियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की और पंचायती राज चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करने का संकल्प लिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंची थी। उन्होंने पहले घाटोल में आयोजित प्रतिष्ठा कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इसके बाद में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से माता का पूजन किया। उन्होंने मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। सीएम वसुंधरा राजे के साथ में बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ मंदिर में दर्शन के बाद वे उदयपुर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की मां त्रिपुरा सुंदरी के प्रति गहरी आस्था है। समय समय पर वह मंदिर में दर्शन करने के लिए आती रहती हैं। खासकर चुनाव और परिणाम से पहले और बाद में वह मंदिर जरूर पहुंचती हैं। बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोस्त की हत्या और एक अन्य युवक पर कातिलाना हमले के मामले में आरोपी हितेश पिता भरत निवासी डूंगरिया थाना खमेरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश प्रसाद ने गवाहों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह कठोर फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2022 में खमेरा थाने में दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी पैरवी रखी। न्यायालय ने 16 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में अपराध को गंभीर मानते हुए कठोर दंड सुनाया। फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया। SBI पेंशनर एसोसिएशन यूनिट बांसवाड़ा डूंगरपुर का 1 दिवसीय अधिवेशन क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा में संपन्न हुआ।
बैठक में पेंशनर के लिए डिस्पेंसरी की स्थापना पर चर्चा की गई और इसके इसी वर्ष 2026 में आकार लेने की संभावना भी व्यक्त की गई। बैठक में मुख्य प्रबंधक गोपीनाथ, पेंशनर्स प्रतिनिधि एसके परिहार, मैनेजर एचआर योगेश शर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सचिव अजीत कोठिया ने सभी का स्वागत करते हुए त्रैमासिक प्रतिवेदन पढ़ा और पेंशनर्स डिस्पेंसरी के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मैनेजर एचआर योगेश शर्मा ने पेंशनर डिस्पेंसरी के अतिशीघ्र इसी 2026 वर्ष में आकार ले लेने की संबंधी जानकारी दी। मुख्य प्रबंधक गोपीनाथ ने कहा कि वे बांसवाड़ा में एचबीआई पेंशनर्स के लिए डिस्पेंसरी प्रारंभ करवाने प्रयत्नशील रहेंगे। बैठक में पेंडिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स, ई फार्मेसी, टीपीए और नॉमिनेशन संबंधी सूचनाओं को साझा किया जाएगा। सदस्यों की एचआरएमएस संबंधी समस्याओं के निराकरण में मैनेजर एचआर योगेश शर्मा ने सक्रिय सहयोग दिया। बैठक को बापूलाल गुप्ता, नरेंद्र पंड्या, भारती त्रिवेदी, हेमंत द्विवेदी, सुभाष चंद्र द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने कोतवाली सीआई बुद्धराम विश्नोई के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में एक मध्य प्रदेश का निवासी है जबकि दूसरा पीपलवा का रहने वाला है। इसके अलावा बाइक चोरी प्रकरण में एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और चोरी की वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई से जिले में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पिछले लगभग 2 महीने से सिलसिलेवार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, तो इसमें एसपी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई। अब तक 1 दर्जन मोटरसाइकिलों का खुलासा हुआ है और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है तथा 1 नाबालिग को डिटेन किया है और अभी और भी मोटरसाइकिलें जब्त होने की संभावना है। अभी टोटल 10 मोटरसाइकिलें जब्त हो गई है और 2 मोटरसाइकिल खराब थी, उनको वहाँ रख के आए हैं, वो भी मतलब टोटल 12 तो जब्त हो गई है। एक तो बाजना थाना क्षेत्र का है एमपी का और दूसरा पीपलवा का रहने वाला है। इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी के अलावा तो और कोई स्वीकार नहीं किया है। अभी अनुसंधान जारी है और भी हो सकता है कोई चोरियों के खुलासे होंगे इनसे। प्रतापगढ़ के पीपलघूट ब्लॉक में रीछड़ी गांव में अध्यापक गणेश महिड़ा पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने वाहन द्वारा पीछा किया और पीपलघूट से घंटाली के बीच नाल क्षेत्र में तलवार और सरिये से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस घटना के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में पवन भील, मोहन भील, नरेश नीनामा, मुकेश नीनामा आदि शामिल थे। ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं की है और न ही कोई कार्रवाई की है। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गुरुवार को कुशलगढ़ उपखंड के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय, कृषि विस्तार विभाग, जल संसाधन विभाग और ग्राम पंचायत चुड़ादा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया और उपस्थित अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, तहसीलदार शंकर लाल और विकास अधिकारी रामराज से कार्यों की जानकारी ली। कृषि विस्तार विभाग के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सहायक निदेशक छगनलाल दामा को लघु कृषि गणना की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि अधिकारी उर्वशी रावत की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और कार्यालय में साफ सफाई सुव्यवस्थित ढंग से करवाने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के निरीक्षण के दौरान कनिष्क अभियंता अनिल कुमार पटेल अनुपस्थित मिले। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत चुड़ादा के निरीक्षण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी को सभी रिकॉर्ड और पंजिकाओं का संधारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल, तहसीलदार शंकर लाल और विकास अधिकारी रामराज उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान युवाओं ने अस्पताल की दुर्दशा के संबंध में उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि गनोड़ा अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में गायनिक सर्जन, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और अन्य कई पद रिक्त है। अस्पताल की बिल्डिंग में जर्जर है और सर्जन की पोस्ट होते हुए भी यहाँ पर एक भी सर्जन कार्यरत नहीं है, जिससे ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है। युवाओं ने मांग की है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की पाइपलाइन लगाई जाए और डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि रात के समय मरीजों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे जिला मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ती है। ज्ञापन देने वालों में महिपाल वाघेला, सुभाष नायक, संजय मालीवाड़, हैप्पी राठौड़, दीपराज सिंह विरल डोडियार, मोहित दायमा, प्रशांत कुलदीप सिंह आदि शामिल थे। छोटी सादड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिवाजी महाराज को मातृभक्त, आदर्श चरित्रवान, देश और हिंदू धर्म के लिए समर्पित योद्धा बताया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने जय भवानी, जय शिवाजी और श्रीमंत शिवाजी महाराज की जय के उद्घोष से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। शोभा यात्रा गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई और छत्रपति शिवाजी चौक पर समाप्त हुई, जहां एक विशाल आम सभा आयोजित की गई थी। शोभा यात्रा में एक घुड़सवार ने शिवाजी महाराज की आकर्षक वेशभूषा धारण की थी और डीजे की धुन पर युवतियां थिरक रही थी। शोभा यात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज की आकर्षक झांकी भी शामिल थी। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शारदा भंवर, मार्तंड राव, जितेंद्र राव भंवर, नरेंद्र राव सहित अनेक समाजजन और नागरिक उपस्थित। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान फिरोज खान और रामलाल मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से अवैध एमडी जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ और चंद्रशेखर पालीवाल, पुलिस उप अधीक्षक व्रत अरनोद के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। शिवलाल मीणा थानाधिकारी अरनोद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रूपा घाटी तलाया सरहद में नाकाबंदी के दौरान एक हीरो कंपनी की HF डिलक्स मोटरसाइकिल को रोका और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त की गई एमडी की जांच की और पाया कि यह मेफेड्रोन है, जो एक प्रतिष्ठित मादक पदार्थ है। गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, जमीन पर अवैध कब्जा, झगड़े के प्रकरण भी पूर्व में दर्ज है। पुलिस ने एमडी परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।